अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऐसी गलत फहमी को दूर करने जा रहे हैं जिसने हमारे नौजवानों को एक खोखली रेस में लगा दिया है। जब हम लफ्ज़ मर्दानगी सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? चौड़ी छाती, बड़े बड़े डोले, कटी हुई दाढ़ी या एक ऐसा गुस्सा जो हर वक्त नाक पर बैठा हुआ है। अगर आपको लगता है कि मर्दानगी सिर्फ जिम जाने का नाम है, जिस्म दिखाने या लोगों पर रोब झाड़ने का नाम है, तो आप बहुत बड़ी गलती पर हैं। मर्दानगी गोश्त के लोथड़े या हड्डियों की मजबूती का नाम नहीं है, बल्कि मर्दानगी एक ऐसी वजाहत, एक ऐसी खया और एक ऐसी किरदार का नाम है जो तूफानों में भी आपको साबित कदम रखे। आज हम बात करेंगे एक मर्दे कामिल की पहचान के बारे में कि एक मर्दे कामिल की पहचान क्या है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो एक इंसान को वाकई मर्द बनाती हैं। सबसे पहले याद रखें, असली मर्दानगी ताकत में नहीं है, बल्कि ताकत के सही इस्तेमाल में है। एक मर्द वो नहीं है जो किसी कमज़ोर पर हाथ उठाए, बल्कि मर्द तो वो है जो अपने गुस्से को काबू में रखकर किसी का घर टूटने से बचा ले। मर्दानगी तो हया से शुरू होती है। वो मर्द जिसकी आंखों में हया नहीं, जिसके लहजे में दूसरों की माँओं बहनों के लिए इज्जत नहीं, वो चाहे कितना ही बड़े जिस्म वाला क्यों ना हो, वो मर्दानगी के म्यार पर पूरा नहीं उतरता। मुर्दाना वजाहत आपके महंगे कपड़ों या आपकी परफ्यूम से नहीं आती, बल्कि वो आपकी सच्चाई, आपके वादे की पासदारी और आपकी गैरत से झलकती है। तसव्वुर करें, एक ऐसा शख्स है जिसने बहुत मेहनत से अपना जिस्म बनाया है। वो चौड़े कंधों के साथ गली से गुजरता है, लेकिन उसकी नज़रें हर गुजरती खातून का पीछा करती हैं। क्या आप उसे मर्द कहेंगे? हरगिज़ नहीं। वो सिर्फ एक मेल है, वो मर्द नहीं है। उसके मुकाबले में वो शख्स है जो शायद जिस्मानी तौर पर इतना ताकतवर ना हो, कमज़ोर हो, लेकिन उसकी मौजूदगी में गली की औरतें खुद को महफूज समझती हों, जिसकी नज़रें ज़मीन में झुकी हों और जिसका वजूद दूसरों के लिए डाल बन जाए। असली मर्दानगी मुहाफिज बनने में है, शिकारी बनने में नहीं है। ठीक है। इसी तरह मर्दानगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़िम्मेदारी है। वो मर्द जो अपने घर वालों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए पसीना बहाता है, जो अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर अपने बच्चों के फ्यूचर की फ़िक्र करता है, वो असल वजाहत का मालिक है। मर्दानगी का मतलब ये नहीं कि आप घर आकर हुक्म चलाएं, आप चीखें, आप चिल्लाएं, बल्कि मर्दानगी ये है कि आप घर वालों के लिए सुकून का बायस बने। आपका वक़ार, आपकी खामोशी, आपके सब्र और आपके फ़ैसलों की पुख्तगी में छुपा है। आपका वक़ार आपकी खामोशी में, आपके सब्र में और आपके फ़ैसलों की पुख्तगी में छुपा है। आजकल क्या हो गया? आजकल के सोशल मीडिया के दौर में दिखावे की मर्दानगी को जी मर्दानगी समझ लिया गया है। हम समझते हैं कि शायद ऊंची आवाज़ में बोलना या दूसरों को नीचा दिखाना हमें अल्फ़ा मेल बना देगा, लेकिन याद रखें, असली वजाहत वो है जो इंसान के अंदर से आती है। हया सिर्फ औरत का जेवर नहीं है, हया मर्द का भी उतना ही बड़ा हुस्न है। वो मर्द जो अपनी ज़ुबान को गाली से पाक रखता है, जो अपने किरदार पर कोई आँच नहीं आने देता और जो अल्लाह के सामने झुकना जानता है, वही असल में ताकतवर है। जिसके पास अपने नफ्स को रोकने की ताकत है, वही दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान है। ओके। आप ये मत समझे कि आपने जिम ज्वाइन कर ली, आपकी बॉडी बन गई तो आप भी मर्द हैं। हरगिज़ नहीं। अगर आपकी आंखों में शर्म नहीं है, अगर आपकी आंखों में हया नहीं है, अगर आपकी आंखों में किसी की माँ बहन के लिए इज्जत नहीं है, तो आप पहलवान तो बिल्कुल नहीं है। सो माय ब्रदर्स, जिस्म बनाना अच्छी बात है, सेहतमंद रहना सुन्नत है, लेकिन सिर्फ जिस्म पर मेहनत करना और रूह को बंजर छोड़ देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? बताएं ना मुझे। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें, तो अपनी शख्सियत में वो ठहराव पैदा करें जो सिर्फ सच्चाई और हया से आता है। मर्दानगी ये नहीं है कि आप कितनी लड़कियों के दिल तोड़ते हैं। मर्दानगी ये है कि आप एक रिश्ते को कितनी वफादारी से निभाते हैं। तो आज से अपनी तरजीहात बदलें, अपनी वजाहत को अपने अहलाक से संवारें। जब आप किसी महफिल में जाएं तो लोग आपके जिस्म को नहीं, बल्कि आपकी गुफ्तगू और आपके वक़ार को देखकर आपके लिए जगह छोड़ दें। एक ऐसा मर्द बने जिसकी गैरत सिर्फ अपनी ज़ात तक ना हो, बल्कि वो पूरे माशरे की इज्जत का रखवाला हो।
تو جم ضرور جائیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی کریکٹر پر بھی کام کریں، کیونکہ جب یہ جسم مٹی میں مل جائے گا تو صرف آپ کا کریکٹر اور آپ کی حیا ہی وہ خوشبو ہوگی جو آپ کے جانے کے بعد بھی باقی رہے گی۔ اپنے آپ کو ایک ایسے سانچے میں ڈالیں کہ آپ کی مردانگی دوسروں کے لیے ڈر نہیں بلکہ سکون اور اعتماد کی علامت بن جائے۔ تو آئیے آج عہد کریں کہ ہم صرف نر یعنی کہ میل بن کر نہیں جئیں گے، بلکہ ہم مرد مومن بنیں گے، جس کی حیا اس کی پہچان ہو اور جس کی وجاہت اس کے کردار کی گواہی دے۔ یاد رکھیں، اصلی مرد وہ ہے جس سے کوئی ڈرے نہیں، بلکہ جس کی موجودگی میں ہر کوئی خود کو محفوظ محسوس کرے۔ اوکے، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مردانگی کے اصل مفہوم کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ ایپیسوڈ 2 میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔